नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त अब्बास मेघानी, हाजिर हूं एक सोच के साथ। हमारे समाज में हर पेरेंट्स चाहते हैं कि उनका बच्चा एग्जाम में अच्छे नंबर से पास हो, मगर कुछ बच्चे ही अच्छे नंबर से पास होते हैं। ज्यादातर बच्चे नॉर्मली पास होते हैं और कुछ फेल हो जाते हैं। सिर्फ एग्जाम में नहीं, जिंदगी में भी। ऐसा क्यों होता है? कभी आपने सोचा है? मान लीजिए दो बच्चे हैं, एक के 90% आए और दूसरे के 40%। जिसके 90% आए उसे हम मोटिवेट करेंगे, उसे हम कहेंगे क्या बात है यार, 90%, तू बहुत आगे बढ़ेगा, तू सही जा रहा है बॉस। अपने आसपास वाले को भी हम कहते हैं मेरे बेटे के 90% आए, मेरे बेटे के 90%। आसपास वाले लोग भी उनकी तारीफ करेंगे। इससे क्या होगा? इस बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और इसीलिए आने वाली हर एग्जाम, चाहे वो स्कूल की हो, कॉलेज की या जिंदगी की, हर एग्जाम को टॉप करेगा। मगर जो दूसरा बच्चा है जिसके एग्जाम में 40% आए, उसे हम डांटेंगे, उसे हम कहेंगे डिब्बा है क्या, समझ नहीं आ रहा है तुझे? देख उस रोहन के 90% तो तेरे सिर्फ 40%। घास खा रहा है क्या? तू जिंदगी में कभी कुछ नहीं कर पाएगा, गधा कहीं का, इडियट। इस तरह से डांटते हैं ना, तो इससे क्या होगा? बच्चे की कॉन्फिडेंस बढ़ेगी या कम होगी? बिल्कुल सही, कम होगी। इस वजह से आने वाली हर एग्जाम में उनका रिजल्ट इंक्रीज होने की बजाय दिन ब दिन डिक्रीज होता चला जाता है और एक दिन वो बुरी तरह से फेल हो जाता है। वैसे हर पेरेंट्स चाहते हैं कि उनका बच्चा आगे बढ़े, उनका बच्चा फ्यूचर में बहुत सारी खुशियां कमाए, पैसे कमाए। मगर कभी कभी पेरेंट्स बच्चे को उस फील्ड में भेज देते हैं जिस फील्ड में बच्चा कभी जाना ही नहीं चाहता। इसलिए वो काम करके वो बोर हो जाता है और एक दिन वो जिंदा लाश बन जाता है। तो कभी कभी जिंदगी से तंग आकर एक लाश ही बन जाता है। हमारे हिंदुस्तान में ऐसे हजारों नौजवान हैं जो इस तरह से जिंदगी जी रहे हैं, जिसमें जान तो है लेकिन उसे यकीन नहीं है कि वो जिंदा है कि नहीं। शायद आपका बेटा भी इस फेज से गुजर रहा हो। ऐसे हजारों बच्चे हैं जो नॉर्मली नंबर से पास होते हैं। तो इन बच्चों को आगे कैसे बढ़ाना है? इन बच्चे को टॉपर कैसे बनाना है? इन बच्चों को जिंदगी में सक्सेस कैसे करना है? बहुत आसान है, बहुत आसान है। हमें सिर्फ 2 स्टेप अप्लाई करने हैं। पहला, एक्सेप्ट। अपना बच्चा जैसा भी हो, उनका कॉन्फिडेंस लेवल, उनकी कैपेसिटी, उनका रिजल्ट जिस तरह से भी हो, हमें उसे एक्सेप्ट करना है। उसे कुछ समझाना नहीं है, बल्कि उसकी फीलिंग को हमें समझनी है। और दूसरा बहुत अहम है कि बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल हमें बढ़ाना है। किस तरह से? तो बच्चा जो करना चाहता है, जिस फील्ड में आगे बढ़ना चाहता है, उस फील्ड के लिए हमें उसे सपोर्ट करना है। हमें उसे पूछना है कि भाई तू क्या करना चाहता है, और इसके लिए हमें दिल से सपोर्ट करना है। अक्सर क्या होता है, बच्चा पढ़ने में कमजोर होता है लेकिन उसे मान लीजिए पेंटिंग करना बहुत अच्छा लगता है, इसलिए वो पेंटिंग करता रहता है। हम उसे डांटते हैं, क्या दिन भर पेंटिंग करता रहता है, तुझे कुछ समझ में आता है कि नहीं? पेंटिंग छोड़, पढ़ने बैठ। मगर अब से हमें इस तरह से बिहेव नहीं करना है। अपने बच्चे को पेंटिंग करता है तो उसे सपोर्ट करना है, उसे अलग अलग कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए सपोर्ट करना है, अलग अलग एग्जीबिशन में हिस्सा लेने के लिए सपोर्ट करना है, अलग अलग लोगों से खुल के बताना है मेरा बेटा एक अच्छा पेंटर है। उनकी पेंटिंग सबको दिखानी है। इससे क्या होगा कि अलग अलग लोग उनकी तारीफ करेंगे और इसलिए इस वजह से इस बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा और यही कॉन्फिडेंस लेवल उसे एग्जाम में भी काम आएगा और जिंदगी में, और यही कॉन्फिडेंस लेवल उसे एक दिन मास्टर बनाएगा। अगर आप अपने बच्चे को सपोर्ट करेंगे तो कुछ सालों के बाद आपका बेटा वो इंसान बन जाएगा जो हजारों और करोड़ों लोगों के लिए एक मिसाल होगा। अगर आपने अपने बच्चे को सपोर्ट किया तो एक दिन आपका, आपके फैमिली का, आपके समाज का, अपने देश का नाम वो रोशन करेगा।
अगर आप चाहते हो कि मैं देश के लिए कुछ करूं, तो आप अपने बच्चे को ट्रेन कीजिए ताकि आपका बच्चा एक जिम्मेदार नागरिक बन सके, आपका बच्चा एक टैलेंटेड वो युवान बन सके जिससे हजारों लोग एक इंस्पिरेशन लें। यह काम सिर्फ आप ही कर सकते हैं और मुझे यकीन है आप अपने बच्चे की खुशी के लिए, अपने बच्चे के लिए कुछ भी कर सकते हैं, अपने देश के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो ये 2 स्टेप भी अपना लीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। क्या पता आपकी वजह से किसी बच्चे की जिंदगी चेंज हो जाए। और हाँ, ये हमारा चैनल का सबसे पहला वीडियो है। अगर आप कुछ सुझाव देना चाहते हैं, आप कुछ हमसे शेयर करना चाहते हैं, कुछ हमसे पूछना चाहते हैं, तो कमेंट करना मत भूलिए। आपकी कमेंट का हमें इंतजार है। मिलते हैं अगले मंथ एक नए सब्जेक्ट के साथ, एक नए टॉपिक के साथ जो आपके दिल को छू जाए और आप कह दे क्या बात है यार। तो मिलते हैं अगले मंथ, तब तक के लिए गुड बाय।